मान लीजिए कि आपकी नौकरी आज चली जाए, या घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, या कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पैसे की जरूरत हो और कमाई आपकी रुक जाए। तो आपके पास इतना पैसा है कि आप बिना उधार लिए अगले 3 महीने तक निकाल सकें। अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए जरूरी नहीं, जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय और आज हम बात करेंगे उस चीज की जिससे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जिंदगी में सबसे पहला यही कदम उठाना चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन निधि। हम सभी निवेश की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एफडी, गोल्ड, लेकिन जो सबसे पहले होना चाहिए वो होता ही नहीं। आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग उसी दिन बिखर जाएगी जिस दिन कोई इमरजेंसी आती है और आपके पास एक भी रुपया तैयार नहीं होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों जरूरी है, कितना रखना चाहिए, कहां रखें और कैसे बचाएं। इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस से कैसे अलग है। और हाँ, मैं आपको रियल डेटा और सच्चे आंकड़े दूंगा जिससे आप जान पाएंगे कि इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं, ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस जरूरी और जिंदगी बनाने वाले विषय की। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसी रकम होती है जो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत के समय पर काम आती है। जब नौकरी चली जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, या मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, या कोई अन्य स्थिति जहां इनकम रुक जाए लेकिन खर्चे चल रहे हैं। इस फंड का मकसद है संकट में कर्ज से बचाना और मानसिक शांति देना। ये कोई रिटर्न देने वाला निवेश नहीं है, बल्कि ये वो सेफ्टी नेट है जो आपको टूटने से बचाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इमरजेंसी फंड जरूरी क्यों है। देखिए, CMI की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की पहली लहर में ही 12 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई थी। आप सोचिए कि क्या उन सभी के पास इमरजेंसी फंड था? नहीं था। स्क्राइब बॉक्स 2023 बताता है कि भारत में 70% लोग सिर्फ 1 महीने का खर्च ही बचा कर रखते हैं और 40% वो लोग हैं जो मेडिकल इमरजेंसी में उधार या लोन पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक छोटा सा झटका एक परिवार की पूरी आर्थिक नींव को हिला सकता है। इमरजेंसी फंड ही वो कवच है जो उस झटके को रोकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी फंड जरूरी क्यों है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। तो साथियों, साधारण सा नियम है, आपके महीने के जरूरी खर्च गुणे 3 या 6 महीने, यानी जो खर्च आप बिना समझौता किए हर महीने करते हैं, जैसे घर का किराया, कोई EMI, बिजली पानी का बिल, राशन, स्कूल की फीस या दवा। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। अगर आपका महीने का जरूरी खर्च 30,000 है तो इमरजेंसी फंड 90,000 से 1,80,000 तक होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेस वाले हैं तो कम से कम 6 से 9 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर रखें, क्योंकि आपकी इनकम स्थिर नहीं होती है। तो इस तरह से आप समझ गए कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इमरजेंसी फंड को कहां रखें ताकि ये पैसा आपके लिए तुरंत जरूरत पर उपलब्ध हो जाए। इसलिए ऐसी जगह रखें जहां रिस्क कम हो, पैसा तुरंत निकाला जा सके और थोड़ी बहुत ब्याज भी मिल जाए। इसके लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प यह है कि आप एक सेविंग अकाउंट में कम से कम 20 से 30% हिस्सा रख दीजिए। दूसरा, लिक्विड फंड में आप डाल सकते हैं, 1 दिन में पैसा मिल जाता है। तीसरा, शॉर्ट टर्म FD में रखिए, यानी 30 से 90 दिन की एक FD रखिए इमरजेंसी फंड के लिए। इस पैसे का हमें क्या नहीं करना चाहिए यह भी आप समझ लीजिए। तो इमरजेंसी फंड के पैसे को आपको शेयर मार्केट, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म निवेश में नहीं रखना है। ये पैसा ग्रो होने के लिए नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैसा कहाँ रखें। अगर आपको अभी तक की ये जानकारी उपयोगी लगी है तो एक छोटा सा सहयोग दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम पैसे की बात करते हैं,
दिल से, जमीन से और आपके जैसे आम इंसान की जरूरतों को समझते हुए। अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड कैसे बना सकते हैं। इतना पैसा एक साथ तो जोड़ा नहीं जा सकता, तो सीधा सा जवाब है आप थोड़ा थोड़ा करके जोड़िए। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर आप हर महीने 3,000 रुपए बचाते हैं तो साल में 36,000, 2 साल में 72,000 और 3 साल में 1,80,000 का अमाउंट हो जाएगा। यानी 100 रुपए की छोटी सी आदत 3 साल में आपको सुरक्षा दे सकती है। आप चाहें तो SIP करें, अलग अकाउंट में पैसा रखें या साल में मिलने वाले बोनस का कुछ हिस्सा इसमें डालें। इमरजेंसी फंड एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन शुरुआत आज से ही आपको करनी होगी। देखिए, इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस में फर्क होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटल की बिल को कवर करता है। इमरजेंसी फंड बाकी सब चीजों को कवर करता है, जैसे दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल के बाहर का खर्च या फिर जॉबलेस। और कई बार इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस लंबा होता है, तब तक आप क्या करोगे? इसीलिए इमरजेंसी फंड उसी गैप को भरता है। इमरजेंसी फंड होना एक बात है, उसे बचा कर रखना दूसरी। इसके लिए आप 5 नियम अपनाइए। इसे अलग बैंक अकाउंट में रखिए, इस पर डोंट टच का एक टैग लगाइए और इसे लग्जरी खर्च ना करें। सिर्फ इमरजेंसी में ही इसका इस्तेमाल करें। साल में एक बार इसका रिव्यू जरूर करें। इमरजेंसी फंड को ट्रीट करें जैसे कोई सीक्रेट फंड हो जो सिर्फ जरूरत के समय ही खुलता हो। साथियों, इमरजेंसी फंड एक इनविजिबल हीरो है। आप उसे रोज इस्तेमाल नहीं करते, पर वो तब आपकी जान बचाता है जब कोई और नहीं बचा सकता। आप नए मोबाइल ले सकते हैं, छुट्टियां प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए इमरजेंसी फंड बनाया है? आज से शुरू करिए। 500, 1,000 रुपए महीना से ही शुरू करिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। अपने परिवार की मुस्कान, अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए इमरजेंसी फंड आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। कमेंट्स में आप बताइएगा कि आप कितना इमरजेंसी फंड बना चुके हैं और इस वीडियो को उस दोस्त या परिवार वालों को भेजें ताकि वो भी अपनी आर्थिक सुरक्षा की पहली सीढ़ी चढ़ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम पैसे की बात करते हैं, वो भी आपके भाषा में। फाइनली, वीडियो को लेके आपका कोई सवाल या सुझाव है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।